हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको पार्ट 5 लेकर के आया हूं और टाइप 6 लेकर के आया हूं। ठीक है, पार्ट 5 है और टाइप 6 लेकर के आया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम हेमंत गौड़, मैं आपके लिए रेगुलर रीजनिंग का क्लासेस लेता रहता हूं, हिंदी का और कंप्यूटर का क्लास लेता हूं। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपको जो टाइप 6 है उस टाइप 6 को भी अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। वर्णमाला में अक्षरों के स्थानीय, ये टाइप 6 क्या है? वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है ना, इस टाइप का आपका रूल है। कह रहा है टाइप 6 में कि वर्णमाला में, किसमें? वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान, अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति का ज्ञात करना। यानी उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति को ज्ञात करना होगा वर्णमाला के अक्षरों के स्थानिक मान के द्वारा। ठीक है ना, चलिए यह आपका क्लास बेहतरीन होने वाला है, इंटरटेनमेंट मनोरंजन के साथ होने वाला है। जब आप इंटरटेनमेंट करके पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज मन में बैठेगा, आपको बोरियत महसूस नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां आपका जो रूल है वह रूल जो फॉलो हो रहा है उस रूल पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब रूल क्या फॉलो हो रहा है देखिए, कुछ तथ्य है, अब ध्यान रखिएगा तथ्य क्या है, इस तथ्य पर हम लोग बात करेंगे। पहला तथ्य है आपका बाएं, अक्षर के दाएं या बाएं, क्या? अक्षर के दाएं या बाएं। ठीक है ना, अक्षर के दाएं या बाएं। अब यहां ध्यान रखना आपको क्या है रूल, यदि किसी प्रश्न में किसी अक्षर के दाएं या यदि किसी प्रश्न में किसी अक्षर के दाएं या बाएं, क्या? दाएं या बाएं दाएं या बाएं कहा जाए तो इसे आप अपना दायां बायां समझें।
इसे आप अपना दायां या बायां समझें, ठीक है ना। अपना दायां या बायां समझें, क्योंकि अक्षर का कोई अपना कोई क्योंकि अक्षर किसका, अक्षर का दायां बायां नहीं होता। अक्षर का कोई दायां या बायां नहीं होता, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, आपके बाएं से, क्या आपके बाएं से। अब ये रूल ध्यान देखिए, ये रूल दे रहा है कि आपके बाएं से का अर्थ होगा, आपके बाएं से का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, आपके बाएं से दाईं ओर, आपके बाएं से दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर, अर्थात इसे कह सकते हैं, क्या है, ए से जेड। क्या कह सकते हैं, ए से जेड, ठीक है ना। यानी जेड से ए की ओर, कहां से, जेड, ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर, ठीक है ना, ए से जेड की ओर। अब तीसरा रूल क्या कह रहा है, अभी सारा रूल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, पहले आप उतार दे लीजिए। आपके दाएं से, कहां से, दाएं से, आपके दाएं से। अब यहां ध्यान रखिए, दाएं से दिया है तो आपके दाएं से का अर्थ होगा, आपके दाएं से का अर्थ होगा आपके दाएं से बाईं ओर, आपके दाएं से बाएं ओर, आपके दाएं से बाएं ओर, अर्थात ए से जेड, यानी जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। यही है आपका तीन रूल आप अगर याद कर लिए, अगर यह आप तीन रूल याद कर लिए तो आपका पूरा यह टाइप खत्म हो गया, ठीक है ना, तुरंत छू मंतर हो जाएगा। ये तीन टाइप याद कर लिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। स्थानिक मान क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, 1 2 3 4, तो यही जो होते हैं ये स्थानिक मान होते हैं। क्या होते हैं, स्थानिक मान होते हैं, ठीक है ना। इसी स्थानिक मान के आधार पर यह आपको पूरा खत्म करना है, जो टाइप आपका 6th है, ठीक है। चलिए, अक्षर के दाएं या बाएं, क्या अक्षर के दाएं या बाएं। अब आपका दाया बाया क्या है, ये आपका दाहिना हाथ है, ये आपका बायां हाथ है। और आपका कैसे होगा, जब आप बैठे होंगे देख रहे होंगे तो आप ऐसे बैठे होंगे, तो आपका क्या होगा, दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। तो बस वही चीज याद रखना है। अक्षर के दाएं या बाएं, यदि किसी प्रश्न में किसी अक्षर के दाएं या बाएं पूछा जाए, मान लीजिए आप डी लिख दिए और इधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया, और पूछा जाए तो यहाँ क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा, इसके पहले सी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही या बाएं कहा जाए तो इसे आप अपना दायां या बायां समझेंगे। अपना, मान लीजिए हमारा दाहिना हो गया, ये आपका बायां हो गया, तो अपना दायां या बायां समझें, क्योंकि अक्षर का कोई दायां या बायां नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा, अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता। किसका, अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, कोई दायां बायां, ठीक है ना, दायां बायां नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, ठीक है। चलिए
अगला टॉपिक है, दूसरा नंबर दिया है आपके बाएं से, किसके, आपके स्वयं के बाएं से। बायां हाथ क्या है, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। तो आपके बाएं से, तो बायां मतलब इधर, जब ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो इधर से होगा बायां, आपके बाएं से। यानी आप जब भी लिखते हैं ए इधर से लिखते हैं और जेड इधर आता है, ठीक है ना, बाएं से दाएं जाता है। तो ये आपका बायां हो गया, ये दायां हो गया। तो इधर से आप इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं। तो आपके बाएं से यानी ए से जेड तक, तो ये बायां हो गया, क्या हो गया, ये बायां हो गया। आइए आपको क्या हो गया, दायां हो गया, ठीक है ना। बायां दायां आप समझ रहे होंगे। चलिए यहां दिया आपके बाएं से का अर्थ होगा आपके दाएं से, आपके दाएं से बाएं की ओर, यानी आपका दाहिना। जब ऐसे हम खड़ा हो रहे हैं तो हमारा दाहिना ये है, हमारे दाहिने से बाएं। तो ए जो है हमेशा इसी हाथ में रहता है और जेड आपका इस हाथ में रहता है। तो ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक जाता है, तो यहां तक चला जाता है, ठीक है ना। तो आपके बाएं से दाहिने तरफ। अब देखिए यहां दिया है ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया कि ए से हमें जाना कहां, जेड तक जाना है। यही रूल फॉलो करना है इसमें, ठीक है। चलिए आपके दाएं से, आपके दाहिने से, आपके दाएं से, दाएं मतलब ये हाथ हो गया, दाहिने से इधर जब आएंगे तो इधर क्या होता है, जेड होता है। तो जेड से इधर आएंगे। आपके दाएं से का अर्थ होगा आपके दाएं से, आपके दाएं से, आपके दाएं से। थोड़ा सा दोस्तों लिखने में दिक्कत हो गया था। ये आपका बाएं से दाएं होगा, ठीक है ना। ये बायां है, बायां हाथ ये है। जब आप लिखेंगे ए यहां से, तो ये बाएं से आप दाहिने आएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ए से जेड होगा। लेकिन यहां रूल जो हो रहा है ये दाएं से बाएं है। कहां है, दाएं से, दाहिना हाथ ये है, तो ये आपका जेड हो गया। और इधर आएंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो क्या होगा, ये आपका दाएं से, ये आपका दाएं हो गया, ये आपका बाएं हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अर्थात इसे कहते हैं जेड से ए या जेड से ए की ओर जाना, ठीक है ना। जेड से ए की ओर जाएंगे, यहाँ जेड है, जेड से ए की ओर जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो थम्स अप तुरंत कर दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए और तुरंत क्वेश्चन हम कराना स्टार्ट करें, क्योंकि अब तीनों रूल पढ़ने का अर्थ होता है कि आपको क्वेश्चन तुरंत अब स्टार्ट करना है। और जब क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट बेहतर होगा। और जब प्रैक्टिस सेट बेहतर होगा तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। एग्जाम में कम समय में अधिक प्रश्न करेंगे। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तुरंत नोट डाउन करिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। नोट डाउन कीजिए, तुरंत फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, यानी इस प्रश्न को कैसे करना है। 14 नंबर प्रश्न, 13 नंबर तो आपका टाइप 5 में कराए हैं और पार्ट 4 में कराए हैं। अब हम पार्ट 5 लेकर के आए और टाइप 6 लेकर आए। इसमें हम लोग 14 नंबर प्रश्न करेंगे और 14 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे इसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न हम लोग लिखेंगे। 14 नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे। दिया निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। अब यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं अब यहां से आपको ट्रिक भी बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमने जो टाइप पार्ट 4 तक और टाइप 5 तक जो भी प्रश्न हमने बताया आपको बेसिक लेवल बताया, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम ट्रिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप बेसिक समझ गए होंगे तो ट्रिक आप आसानी से समझ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो ट्रिक आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मैं पहले बेसिक कराता हूं, पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद ट्रिक आप खुद बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के साथ बेसिक भी और ट्रिक दोनों कराएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां आप कह रहा है अंक क्या दिया है, लिखा है ए से लेकर जेड तक, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना। जेड तक ये आपका दिया हुआ है, ठीक है।
अब आपको कह रहा है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि दायां और बायां, ठीक है ना, दायां और बायां क्या है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए यहां बाईं ओर से, ये है आपका बाईं ओर से कौन सा अक्षर बोला, 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पर है ये, तो 18 पर आपका क्या हाथ से है, बाईं ओर से, क्या बाईं लिखेंगे, बाईं ओर से, बाईं ओर से 18, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 18वें अक्षर के बाईं ओर, 18वें अक्षर के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर इधर है, 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब 10वां अक्षर पूछ रहा है, तो यहीं से आ जाइए, अब 10वां अक्षर यहीं से लेकर के आना है, इसी के प्लेस से, ठीक है। 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यच आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका यच आ गया, तो लिखेंगे क्या, बाईं ओर से, किसके, के बाईं ओर से 10वां अक्षर, के बाईं ओर से, बाईं ओर से, और है, और से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, ठीक है ना। अब यहां आप ध्यान रखेंगे, यह आपका बायां होता है, ये क्या होता है, बायां होता है, ये आपका क्या होता है, दायां होता है, ठीक है ना, दायां होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां आपको बायां और दायां आपको पता हो गया, यानी दायां ये होता है, ये बायां होता है, ये आपका 18वां अक्षर, ये आपका 10वां अक्षर, किसके, इसके 10वां, यहां से आपका 10वां अक्षर, ठीक है ना। तो अब क्या प्रश्न कह रहा, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन दिया है वाई, क्या दिया है, वाई, बी नंबर में आपका दिया है पी, सी नंबर में दिया है एच, सी में दिया है एच, और डी नंबर में आपका दिया हुआ है ए, और ई नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यह आपके पास 1 2 3 4 5 चार ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है, 10वां अक्षर क्या होगा। चलिए बताइए, अब तो आप बता सकते हैं ना, 10वां अक्षर यच होगा, क्या होगा, 10वां अक्षर यच होगा, ठीक है, यच आपका सही होगा, 10वां नंबर जो ऑप्शन है वो यच सही होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रिक बताते हैं इसका, क्या ट्रिक, ट्रिक भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको ट्रिक बता रहे हैं, नोट डाउन कीजिए फटाफट, तुरंत नोट डाउन कीजिए। दोस्तों ट्रिक है, अगर आपके बाईं ओर से, क्या आपके बाईं, आपके बाईं ओर से, आपके बाईं ओर से किसी अक्षर पर पहुंचकर, क्या किसी अक्षर पर पहुंचकर, अक्षर पर पहुंचकर उसके बाद क्या करें, किसी अक्षर पर पहुंचकर फिर उस अक्षर के बाईं ओर, फिर उस अक्षर, फिर उस अक्षर के बाईं ओर, फिर उस अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर चलने को कहे, चलने को कहे, बाईं ओर चलने को कहे तो घटाया जाता है, तो घटाया जाता है, क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। अब घटाया जाता है तो क्या लिखेंगे, बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं, बाईं ओर से 18वां अक्षर, ठीक है, तो 18वां अक्षर, और उसके बाद क्या था, फिर के बाईं ओर से 10वां अक्षर, के बाईं ओर से, बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो 10 था, अब घटा दीजिए तो 8 बचेगा। अब इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद आप यहाँ 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10, वो 10 लिखने का तात्पर्य है कि इधर से 10 था, इधर से 10 नहीं था, इस ध्यान रखिएगा, यहां से 10 पूछा था तो यहां 10 हम लिखे थे, इसलिए, ठीक है ना, ये इधर से 10 था, ठीक है, समझ में आया। और जब इधर से कहेगा तो 8वां, यानी 18 में से 10 घटा देंगे, शॉर्ट ट्रिक है एकदम, समझ लीजिए, आपको इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, इतना लिखने की, लेकिन हाँ प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नंबर का प्लेस वैल्यू तुरंत आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए ये हमको लिखवाने का तात्पर्य यही है कि आप समझे बस, आपके बाईं, यानी आपके बाईं ओर पूछा है, आपके बाईं ओर से किसी अक्षर पर पहुंचकर,
यानी किसी अक्षर पर पहुंच जाते हैं, फिर उस अक्षर से आपके बाईं ओर चलने को कहे तो घटाया जाता है, और दाईं ओर चलने को कहेगा तो जोड़ा जाता है। मान लीजिए यहां से कह दिया दाएं 4 अंक, तो 18 में 4 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। अब 22वां अक्षर आपका ये आपका क्या 19 20 21 22 भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां आपका जब कहेगा उससे फिर बाईं ओर आपको भेजेगा तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 18 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8। तो यहां से देख लीजिए ए नंबर से 8 जोड़ लीजिए। अब ए नंबर से 8वें नंबर एच आता है, तो सही उत्तर क्या होगा, एच नंबर। क्या होगा, सही उत्तर आपका एच नंबर होगा। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही है, 14 का सी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरा आपको समझा जाएगा। अभी 2-3 प्रश्न कराएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक ये दोस्तों जरूर उतार लीजिएगा, यह ट्रिक आपके एग्जाम को बहुत तेजी से सॉल्व, या में प्रश्न को बहुत तेजी से सॉल्व कराएगा। ये ट्रिक जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिक आप नोट डाउन कर लेंगे तो यहां जो आपका दिया जा रहा है ABCD आपको जेड तक नहीं लिखना होगा, बस दायां और बायां, दायां और बायां। अगर बायां बायां देता है, आप देखिए बायां और बायां दिया है तो आपको घटा देना है। ऐसे भी और 2-3 प्रश्न अभी सॉल्व कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्न कराएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी हमने आपको बेसिक बताया, नहीं जो बेस होता है, बेस जब आपको आएगा यानी नींव जब मजबूत होगी तभी आगे मकान बन सकता है ऊपर, ठीक है। तो न्यू पहले मजबूत किए हम लोग किस रूप में, बेसिक पढ़ करके, ठीक है ना, यानी पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ करके। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और शॉर्ट से पढ़ेंगे, जल्दी हमें याद होगा, जल्दी हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न करेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, 11वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। ए नंबर आपका है, ए नंबर है आपका आर, बी नंबर है आपका यस, सी नंबर है आपका डी, और ई नंबर है आपका डी नंबर है आपका ई, ठीक है ना। अब इसमें से आपको खुद सॉल्व करके बताना है, ट्रिक भी बताना है, और ट्रिक के साथ में आपको, ट्रिक में क्या आप बताएंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, फटाफट बताइए। ट्रिक में प्लस होगा कि माइनस होगा, ट्रिक में आपका प्लस होगा कि माइनस होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, इसका तुरंत जवाब दीजिए। चलिए पहले बेसिक लगाइए, उसके बाद तब ट्रिक लगाइएगा, पहले बेसिक लगा के भेजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करते रहिए, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आप लिख लीजिए A से Z, बेसिक बता रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। ये आप A से लेकर के Z तक आप पूरा लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप प्रश्न पढ़िए। आपके बाएं से 11वें अक्षर, बायां, अभी देखिए ये बायां होता है और ये आपका क्या होता है, दायां होता है, ठीक है ना। बायां और दायां को समझिए आप, ठीक है। उसके बाद 11वें अक्षर के दाईं ओर, 11वें अक्षर के दाईं ओर पहले 11 अक्षर हमको जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें नंबर पर हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है यहां से कि दाईं ओर, अब दाईं ओर इधर है, यानी इसके दाईं ओर इधर है, अब बाएं ओर इधर, बाएं खाता तो इधर जाते घटाते, लेकिन जब इधर जाएंगे तो क्या होंगे, जोड़ेंगे। दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 आर होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, आर होगा। इसका जवाब फटाफट दीजिए, आपका सही उत्तर क्या आया है, इसका सही उत्तर क्या आया है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 1 नंबर पर है, तो प्लेस वैल्यू आपको जरूर याद करना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 24, 25, 25 या 26। आप इस ट्रिक को याद कर लिए। इजोटी ई आपका 5 है, जे आपका 10 है, ओ आपका 15 है, ये टी आपका 20 है और वाई आपका 25 है। इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका तो ये आपका क्या बेसिक था, क्या था बेसिक मेथड से हमने बताया। लेकिन अब आपको बताएंगे क्या ट्रिक, क्या बताएंगे ट्रिक भी साथ में आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि ट्रिक से ही आपका एग्जाम बेहतर होगा। तो जब बेसिक आपको पता रहेगा, ट्रिक आप आसानी से लगा लेंगे। अब यहां आपको ध्यान पूर्वक देखिए, यहां प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए। प्रश्न में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं दिया है और फिर दाएं दिया है। तो बाएं देगा और दाएं देगा, लेफ्ट देगा और क्या राइट देगा। तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। लेफ्ट देगा और फिर लेफ्ट देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये भी ठीक है ना। लेफ्ट और राइट देगा तो जोड़ दिया जाएगा, और लेफ्ट देगा तो घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और राइट देगा तब भी घटा दिया जाएगा। अभी आगे समझ में आएगा, वैसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां आपका जो सही उत्तर होने वाला है ये आपका आर, कौन सा होगा, आर होगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। प्लेस वैल्यू आप फटाफट याद कर लीजिए। और जब उल्टा प्लेस वैल्यू निकाला जाता है तो उसमें 27 में से घटाया जाता है। मान लीजिए 27 में से एक घटा दिए, 26 आ गया, 26 आपको क्या होगा, जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा जब घटाएंगे, जब विपरीत हमें घटाना होता है तो 27 में से घटाना होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक आपका क्या है, यहां ट्रिक आपका है, किधर से दिया है, बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से। अब देखिए थोड़ा सा लिखवा देते हैं हम आपको। बाएं से अगला अक्षर पूछे, बाएं से अगला अक्षर के दाएं पूछे तो जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखिए कैसे जोड़ दिया जाता है। अब दिया क्या, बाएं से 11वां, क्या बाएं से 11वां, तो 11 हो गया। फिर क्या कह रहा है, दाई और 7वां, के दाई और 7वां, ठीक है। 7 जोड़ दीजिए, 11 7 क्या हो गया, 18 हो गया। 11 7 क्या हो गया, 18 हो गया। जोड़ देना आपका 11 7 18। अब 18 नंबर पर देख लीजिए क्या है, तो 18 नंबर पर क्या है, आर है। 18 नंबर पर क्या है, आर है, देख रहे हैं ना, आर है यहाँ। तो 18 नंबर पर आर है, बस यही आपका ट्रिक है, यही आपका क्या है, ट्रिक है। आपको जब देखिए ये बेसिक में बता रहा हूं ना, बेसिक जब ये तैयार कर लेंगे, जब जिस दिन आप प्लेस वैल्यू याद हो गया उस दिन आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा जिस दिन आपको ये प्लेस वैल्यू याद हो गया। तो रेगुलर आप प्लेस वैल्यू याद करेंगे, ध्यान रखिएगा, रेगुलर प्लेस वैल्यू याद कीजिए और उसके बाद तब ये ट्रिक सॉल्व कीजिए। ट्रिक सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको मुजबानी सॉल्व करेंगे, बिना पेन कॉपी उठाए आप सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप आप चलते गए, लिखते गए, नोट डाउन करते गए, प्रैक्टिस करते गए, तब उम्मीद में मैं 100% विश्वास करता हूं, अगर मेरे नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द बिना पेन और कॉपी उठाए इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, ठीक है ना। तो यहां आपका बाएं से 11 लिख देंगे, दाएं से जो दिया होगा वो लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 18। अब ए से आप काउंट कर लेंगे, 18 नंबर पर आर है तो आर सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। अगला प्रश्न आपको लगाना है, अगला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं वो आपको लगाना है, ठीक है ना। इस पर 4 प्रश्न कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी नहीं बचेगा 4 प्रश्न में, और 4 ही इसमें टाइप पूछते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर आपका जो प्रश्न है यह आपका दिया है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18 में, दाएं से 18 में अक्षर के दाएं
अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां, क्या सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना, सातवां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर में ओ दिया है, बी नंबर में पी दिया है, सी नंबर में आपका दिया है के, और डी नंबर में आपका दिया है क्यू। ठीक है, क्यू दिया है। चलिए इसे सॉल्व करके फटाफट बता दीजिए, सॉल्व करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, 16 का सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक के माध्यम दोनों से। ठीक है, चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं क्योंकि इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। बच्चे बार बार बोलते हैं सर कुछ न कुछ इसमें बीच में बोलते रहे मिर्च मसाला, तो मिर्च मसाला आपको मिलता रहेगा। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने हौसलों के द्वारा ही अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, यानी अपने कर्म के द्वारा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आप अपने वक्त को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं कराता हूं, आपको ये प्रश्न दिया गया है करने के लिए, आप भी करते रहिए, मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ए से जेड तक पहले नोट डाउन कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आप ए से लेकर जेड तक नोट डाउन कर दिए। ठीक है, अब इससे क्या करना, प्लेस वैल्यू भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से, दाहिना क्या है, ये दाएं है, दाएं से। ठीक है ना, दाएं से अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18वें अक्षर। ठीक है, अब 27 में से घटा दीजिए, ऐसे 27 माइनस 18 बराबर 9, तो 9वां अक्षर आपका यह है ही आई। ठीक है ना, ये आई है, ये आपका जे है, ये आ गया 18। उसके बाद कह रहा है के दाएं, के दाएं, अब इसके दाएं फटाफट नोट, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बता रहे हैं के दाएं आगे। चलिए दोस्तों, तो यहां आप देखिए, यहां कह रहा प्रश्न में दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर पर आप आ गए हैं, यानी यहां क्या है, ये आई है आपका 18वां अक्षर। ठीक है, क्या है, आई है आपका 18वां अक्षर। ठीक है, अक्षर के दाएं, अब इसके दाएं इधर है, बाएं इधर है, इसके दाएं इधर है, बाएं इधर है, तो अक्षर के सातवां अक्षर, यहां 7 अक्षर चल जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, पी आ गया। अब यहां से जाएंगे, सातवां अक्षर क्या हो गया, पी आ गया, ये आपका पी आ गया। अब प्रश्न भी आपका पूछा है सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, पी होगा। क्या होगा, पी होगा। ठीक है ना, सातवां अक्षर क्या होगा, पी होगा। घट गया है ना, देखिए अब दाएं से दाएं घट जाएगा, दाएं से दाएं घट जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। क्या हो गया, बेसिक, ये आपका बेसिक है। अब आप जो लगाएंगे अगला रूल, वह रूल आपका क्या है, ट्रिक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है। ये बेसिक रहा और ये आपका ट्रिक रहेगा। क्या रहेगा, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, दाएं, क्या है, दाएं, दाएं कितना बोल रहा है, 18, फिर दाएं बोल रहा है, के दाएं, के दाएं कितना, 7, तो माइनस घट जाएगा, यानी इसको बोलते हैं राइट और राइट। ठीक है ना, तो 18 में 7 घटा देंगे, 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 11। ठीक है ना, उसके बाद जब पूछ रहा था 27, तो क्या लिखेंगे, 27 में से घटाना, तो अब 11 तो उल्टा हो जा रहा है ना, उल्टा 11 आपका उल्टा हो जा रहा है, तो नहीं गिन पाएंगे। अगर सीधा आपको गिनना हो, सीधा सीधा गिनने के
लिए। 27 माइनस 11 कर दीजिए। 27 में से 11 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, फटाफट जवाब दीजिए। 27 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। अब इसमें से ए 6 हो गया, इसमें से 1 हो गया, तो 16 का प्लेस वैल्यू आपको याद ही होगा। 16 का प्लेस वैल्यू बराबर क्या होता है, पी होता है। तो पी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 का पी सही होगा। बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट। दाएं से पूछा है तो दाएं से आइए, और जिधर फिर भेज रहा है उधर ही जाइए। यहां फिर आपका दाएं पूछा है तो दाएं चले गए हैं आप, तो 16 नंबर पी आ गया। पी आपका ये लॉन्ग मेथड से पी सही है। ठीक, अब ये ट्रिक है, देखिए इस ट्रिक मेथड से ये इतना में ही आप लगा लिए जल्दी। दाएं से 18, दाएं से फिर 7 ही पूछा है, दाएं दाएं 2 बार दे दिया, राइट राइट दे दिया तो घट जाएगा, 11 आ गया। और सीधा गिनने के लिए यानी इधर से हम गिन, अभी देखिए इधर से 11 आया है, इधर से 11 आया है, ठीक है ना, दाएं से ये 11 आया है। ठीक, लेकिन जब बाएं से हम जाएंगे, इधर से जाएंगे, जब यहां से जाएंगे तो आपका कितने नंबर पाएगा, 16 नंबर पर। तो क्या करेंगे, 27 में से 11 घटा देंगे, 16 आ जाएगा। 16 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, पी होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा रूल टाइप 6 समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। टाइप 6 समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि क्लास को अब हम एंड की तरफ ले चल रहे हैं और टाइप 6 आपका खत्म हो गया है। ठीक है ना, टाइप 6 आपका खत्म हो गया है तो थम्स अप कर दीजिए। एक प्रश्न देंगे आपका होमवर्क में, उसे लगाकर आपको अगले दिन कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पूरा नोट डाउन करिए ताकि अब होमवर्क दे दें। फटाफट आपको नोट डाउन कीजिए तुरंत। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क, और 17 नंबर प्रश्न आपको खुद करके लाना है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ, जिसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है, को विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर जिसको बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर, आपके बाएं से 17वें अक्षर, आप बाएं से 17वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर क्या कौन होगा, के बाएं और 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन आपके पास है ANLB। ठीक है, ए है, एन है, एल है और बी है। ठीक है, ये सारा आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम समझा भी दे रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रश्न को हम समझा भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश क्या होता है, एक 8 से लेकर के यम तक होता है, और दूसरा अर्धांश क्या होता है, एन से लेकर जेड तक होता है। ये होता है प्रथम अर्धांश। क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। ठीक है, और ये दूसरा जो होता है ये द्वितीय अर्धांश होता है। क्या होता है, द्वितीय अर्धांश। ठीक है ना, द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में, यानी इसको विपरीत, यानी यहां यम आ जाए और उसके बाद लिखा जाए, यानी ए से ABCDEF GHIJKLM। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाए। अब बाकी ये जो द्वितीय अर्धांश है वो कोई विपरीत क्रम रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके बाएं से, तो यहां ऐसे ही रहेगा, NMNOPQRSTUVWXYZ, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर क्या होगा, यानी आपके बाएं से, तो बाएं से आप जरूर दिया। अब देखिए इतना हम हिंट दे दिए, ये आपका इतना हिंट दे दिए, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे। अब आपको लगाना है, यही है होमवर्क,
खुद करके दिखाना है, ठीक है। और प्रैक्टिस शॉट करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस शॉट, प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट के साथ ये भी करते रहिए ताकि आपका नॉलेज लेवल प्रतिदिन ग्रो होता रहे। और रेगुलर दोस्तों हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपके नॉलेज ग्रो करने के लिए हम लोग प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ताकि एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आज क्लास को एंड करते हैं। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए और नित्य प्रति मेहनत कीजिए। टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 2 महीना मात्र आप जमकर मेहनत कर दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, उसमें एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, लेकिन मन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी क्लास को रेगुलर जो संचालित हो रहे हैं उसे ज्वाइन कीजिए और पढ़िए मन से। आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।